जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया में कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, जिसके वजह से हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर्स और दोस्त इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कुछ दोस्तों से बात कर मुझे ये पता लगा कि कोविड की वजह से उन लोगों के टेस्ट और स्मेल करने की एबिलिटी जा चुकी है, और ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोविड पेशेंट्स की स्मेल और टेस्ट क्यों चली जाती है और कितने दिनों बाद वापस आती है। स्मेल और टेस्ट वापस लाने के लिए ऐसा कौन सा थेरेपी है जो कि आपको घर पे ही मिल जाएगा और जिसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो सकता है। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इस प्रॉब्लम की जड़ को समझ पाते हैं तो फिर आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं और दूसरों को भी मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये वायरस कैसे स्मेल और टेस्ट पर इफेक्ट डालता है। इस प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म में बोला जाता है एनोस्मिया, और ये प्रॉब्लम 55% से भी ज़्यादा कोविड पेशेंट को होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में हम लोग जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो है ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम न्यूरॉन्स। जब भी हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तब वो नर्व्स उस केमिकल ऑफ ऑर्डर को सेंस करती है और वहाँ से सेंसेस ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और लास्ट में सेंसेस ब्रेन में जाता है, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ की स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कोविड-19 वायरस इस एबिलिटी को कैसे डैमेज करता है। ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ रहता है अदर सपोर्टिंग सेल्स। दोज आर माइक्रोव्यूलर सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स एंड गोब्यूलर बसल सेल्स। यहाँ पर वायरस ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स को इफेक्ट नहीं करता है, इफेक्ट करता है सपोर्टिंग सेल्स को। सपोर्टिंग सेल्स के मेम्ब्रेन में होता है ACE2 which is angiotensin converting enzyme 2 and THPRSS2 which is serine protease। और कोरोना वायरस के ऊपर होता है इस प्रोटीन के स्पाइक्स। ये स्पाइक्स ACE2 के साथ अटैच हो जाता है और तब THPRSS2 उससे इस प्रोटीन को कट करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर वायरस को घुसने का रास्ता देता है। अब वायरस अपना रेप्लिकेशन करके पूरे सेल में फैल जाता है और सपोर्टिंग सेल्स को इन्फेक्टेड कर देता है और उसके सेंसरी एबिलिटी को डैमेज कर देता है। इसके वजह से ही स्मेल के सेंसेस ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और स्मेल और टेस्ट दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके वजह से ही दोनों पर इफेक्ट आता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये स्मेल और टेस्ट जाता कब है। ये सडनली जा सकता है, ड्यूरिंग कोविड भी जा सकता है और आफ्टर कोविड भी जा सकता है, पूरा या फिर पार्शियली भी जा सकता है। 90% लोगों की रिकवरी 1 महीने के अंदर हो जाता है और बाकियों का 2 से 4 महीने तक का भी समय लग सकता है। 25 साल के एक महिला को 9 महीने तक का टाइम लग गया था स्मेल और टेस्ट पूरा वापस आने में, लेकिन वो एक रेयर केस था। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कड़वा और खट्टा टेस्ट नहीं जाता है और मौसम्बी के छिलके का स्मेल नहीं जाता है। पर मेरे एक फ्रेंड को करेले का कड़वा स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन कच्चे आम का खट्टा स्वाद आ रहा था। तो फिर ये चीज़ पर्सन वाइज डिफ़र कर सकता है, तो फिर इस चीज़ पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अच्छा, तो अभी आते हैं सॉल्यूशंस पर, क्योंकि हम लोगों को तो प्रॉब्लम ठीक से समझ आ चुका है। तो मैं अभी आप लोगों को थेरेपी बताने जा रहा हूँ which is known as olfactory training, जिसको आप घर में कर सकते हैं बहुत कम खर्चे में और सेफली भी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। तो पहले जान लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेमन, रोज, लौंग एंड यूकेलिप्टस। लेमन, रोज और लौंग को 20 सेकेंड तक सूंघना है, दिन में 2 बार डेली। और यूकेलिप्टस का कैप्सूल आता है जो कि गर्म पानी में थोड़ा थोड़ा मिला करके गर्म पानी के भाप को लेना है एटलीस्ट दिन में 2 बार डेली।
और स्टीम लेने के बाद आप चाहे तो खिड़की के पास बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका नोज क्लियर होगा। और अदरक नींबू मिलाकर चाय पीजिए तो उससे आपका टेस्ट और गला दोनों ठीक होगा। और अदरक के छोटे छोटे स्लाइस करके उसमें नमक मिलाकर बिना खाए मुंह में रख के उसका टेस्ट ले सकते हैं। जिन जिन चीज़ों का स्मेल एंड टेस्ट आपने बहुत दिनों से नहीं लिया है, उनको अगर लेंगे तो सेंसेस ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो पाएगा। और डिफरेंट टाइप के मसाले एक थाली में ले करके 1 घंटे बाद उसको सूंघते रहिए। आप स्मेल और टेस्ट को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए जिसको कि आप सब कुछ सिखा रहे हो। और स्ट्रॉन्ग स्मेल्स की आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको मरे हुए चूहे का, जले हुए खाने का या फिर सिगरेट का अजीबोगरीब स्मेल आ रहा है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी रिकवरी स्टेज में आ चुके हो। अकॉर्डिंग टू पास्ट रिपोर्ट, टेस्ट और स्मेल का जाना माइल्ड कोरोना का लक्षण है, जिसमें आपको ज़्यादा खतरा नहीं होता है। और अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आए तो फिर वो बिना घबराए मेंटली प्रिपेयर हो सकता है, जिसकी ज़रूरत इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। अभी दुनिया में जहाँ पर सिर्फ नेगेटिव बातें ही चल रहा है, वहाँ पर आपका एक पॉजिटिव बात भी किसी की दुनिया बदल सकती है। और साइंस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। घर में रहे, सुरक्षित रहे।